अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के ओटीएस के जो पास पेपर्स में एमसीक्यूज़ आ चुके हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, तो उनको हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो है वो इनसे उम्मीद है कि इन्हीं से जो है वो बार बार एमसीक्यूज़ जो है वो कॉपी पेस्ट होंगे। तो अगर इन केस नहीं भी होते तो आपने दो चीज़ें लाजमी करनी है। एक हमने इसकी थ्योरी डिस्कस कर ली है कि जिन जिन टॉपिक से जो ये एमसीक्यूज़ ऑलरेडी आए हैं उनको उस थ्योरी को भी हमने डिस्कस कर लिया पॉइंट बाय पॉइंट। और जो है वो जिस वेबसाइट से ये कॉपी पेस्ट होते हैं तो उस वेबसाइट को भी हमने जो है वो 100 एमसीक्यूज़ उसके कवर कर लिए हैं। तो ये आपने जो है वो लाजमी सॉल्व करने हैं, इससे जो है वो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और टेस्ट कोई भी हो इंजीनियरिंग का तो जो है वो उसमें से ये एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं, भले वो मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, केमिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, तो सब के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो चलें इसकी डिस्कशन करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है कि विच टाइप ऑफ प्रोजेक्शन शोज द ऑब्जेक्ट एज इट अपीयर्स व्हेन व्यूड फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। कि ऐसा प्रोजेक्शन जो कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, दूर होगा, उसके लिए कौन सी प्रोजेक्शन यूज़ होती है? उसके लिए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन यूज़ होती है। हमने जैसे देखा था कि जो आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थी ये बेसिकली आपकी जो मल्टी व्यू आपको प्रोवाइड करती थी। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन थी, ये 3D से 2D में आपको ऑब्जेक्ट दिखाती थी। ऑब्लीक मुझे याद नहीं है। तो ये पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्शन जो प्रोजेक्शन होती है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब आपका ऑब्जेक्ट होता है तो ये उसको दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है। एमसीक्यूज नंबर 2 है द प्रिंसिपल रीजन फॉर यूजिंग ऑक्सिलरी व्यू। ऑक्सिलरी व्यू बेसिकली हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? द टू शो इंक्लाइंड आर ओब्लीक सरफेस नॉट विजिबल फ्रॉम स्टैंडर्ड व्यू। ये उनको इंक्लाइंड सरफेस या ओब्लीक सरफेस को देखने के लिए जो है वो ऑक्सिलरी व्यू हम यूज़ करते हैं। ये भी हम डेफिनेशन इसकी हम जो है वो ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 है विच टाइप ऑफ लाइन शोज द आउटलाइन ऑफ पार्ट दैट हैज़ बीन कट थ्रू इन सेक्शनल व्यू। तो जो बेसिकली कट हो जाता है ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट सेक्शनल व्यू में, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो नाम हैं। एक उसको सेक्शन लाइन भी बोलते हैं, दूसरा उसको कटिंग प्लेन लाइन भी बोलते हैं। ये दोनों नाम जो है वो आपने याद रखने, ये हम डेफिनेशंस में लाइंस की डेफिनेशन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का पर्पस क्या होता है? टू विजुअली कम्युनिकेट इंजीनियरिंग आइडियाज़ के इंजीनियरिंग आइडियाज़ को जब हम जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को यूज़ करते हैं। अब इस तरह के एमसीक्यूज़ हम थ्योरी में कवर नहीं कर पाते, तो इस इन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए हम जो है वेबसाइट के जो 100 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे उसको आपने लाजमी जो है वो एक दफ़ा यूज़ करना है, कवर करना है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 5 है विच टाइप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट विजिबल एजेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो उसके लिए हम सॉलिड लाइन यूज़ करते हैं या जिसको हम विजिबल लाइन भी बोलते हैं। ये दोनों जो है वो सेम लाइन के नाम हैं। तो सॉलिड लाइन बेसिकली विजिबल लाइन कौन सी लाइन होती है? जो सॉलिड लाइन होती है जो कि उसके विजिबल एजेस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है और ये वो सॉलिड लाइन है। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डायमेंशनिंग इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो डायमेंशनिंग होती है ये शो द साइज, जो है वो ड्राइंग का साइज़ क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, और लोकेशन ऑफ फीचर्स, जो उसके फीचर्स की लोकेशन क्या है या उसके पार्ट्स की लोकेशन क्या है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है वो डायमेंशनिंग यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। एमसीक्यूज नंबर 7 है कि विच प्रोजेक्शन शोज द ऑब्जेक्ट एज इट अपीयर्स टू द ऑब्जर्वर फ्रॉम वन साइड। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट एक साइड से जो है वो आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, अपीयर हो रहा है, तो उसको हम ओब्लीक प्रोजेक्शन बोलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 है कि पर्पस ऑफ ब्रेक लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। जैसे हमने थ्योरी में देखा था कि जो ब्रेक लाइन थी वो लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती थी टू सेव द स्पेस इन द ड्राइंग। तो बेसिकली ब्रेक लाइन हम यूज़ करके एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को हम जो है वो
छोटी ड्राइंग में हम जो है वो उसको ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हमारी जो स्पेस है ड्राइंग में वो बच जाती है। तो उसके लिए हम जो है वो ब्रेक लाइन यूज़ करते हैं। अब CAD स्टैंड्स फॉर, ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को फुल फॉर्म है CAD। तो ये बेसिकली इस तरह के जो MCQs है वो हम वेबसाइट के थ्रू कवर करेंगे, ये हमने थ्योरी में कवर नहीं किए। MCQs नंबर 10 है सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट रेडियस इन ड्राइंग। तो उसके लिए हम R यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल R, जो कि रेडियस को रिप्रेजेंट करता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो इस तरह के MCQs भी हम वेबसाइट से कवर करेंगे। 11 नंबर MCQs है डैश इज़ यूज टू मेजर एंगल इन ड्राइंग। तो ड्राइंग में जो है वो एंगल मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं। बेसिकली प्रोटेक्टर आपको पता है कि जब हम जो है वो 9th 10th में जो है वो ज्योमेट्री कवर करते थे, तो वहाँ पे बेसिकली हम जो है वो डिफरेंट प्रकार लेते थे, ठीक है, प्रोटेक्टर लेते थे। तो बेसिकली जो प्रोटेक्टर होता है डी शेप, वो एंगल मेजर करने के लिए यूज़ होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। MCQs नंबर 12 है कि लाइन इंडिकेट द पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो बेसिकली मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, उसको हम फैंटम लाइन बोलते हैं। ये भी हमने जो है वो लाइंस की जब हमने थ्योरी कवर किया वहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं कि फैंटम लाइन कौन सी होती है, कि जो पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स को इंडिकेट करे या अल्टरनेट पोजीशन को इंडिकेट करे, उसको हम फैंटम लाइन बोलते हैं। MCQs नंबर 13 है कि लाइन इज़ यूज्ड फॉर सेक्शन ड्राइंग। तो सेक्शन ड्राइंग में जो बेसिकली यूज़ होती है वो कटिंग लाइन, कटिंग प्लेन लाइन यूज़ होती है। और इसका बेसिकली सेक्शन व्यू में जो है वो ड्राइंग में क्या होता है कि कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट का पार्ट जो है वो कट हो जाता है, तो उस कटिंग पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है वो कटिंग प्लेन लाइन या सेक्शन लाइन दोनों यूज़ करते हैं। MCQs नंबर 14 है कि GDT स्टैंड्स फॉर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये ज्योमेट्री, डिमेंशन एंड टॉलरेंस इसकी फुल फॉर्म है। ये भी MCQs जो है वो हम वेबसाइट के जो MCQs होंगे वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। MCQs नंबर 15 है पर्पज़ ऑफ लीडर लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो लीडर लाइन होती है इसका क्या पर्पज़ होता है, टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ डायमेंशन। जो डायमेंशन की डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। इसकी डेफिनेशन भी हम जो है वो लाइंस की जो लीडर लाइन की डेफिनेशन हमने जब डिस्कस की थी, तो वहाँ पे यही थी कि डायरेक्शन जो है वो डायमेंशन की जिसको रिप्रेजेंट करती है वो लीडर लाइन होती है। MCQs नंबर 16 है कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट हाउ मैनी व्यूज। जैसे हमने देखा था जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन थी उसके 3 व्यू थे, एक आपका फ्रंट व्यू था, एक साइड व्यू था और एक उसका टॉप व्यू था। तो ये बेसिकली 3 व्यूज जो है वो इसको ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। MCQs नंबर 17 है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शनल व्यू इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। बेसिकली जो सेक्शनल व्यू होता है टू रिवील इंटरनल डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो बेसिकली जो इंटरनल डिटेल होती है ऑब्जेक्ट्स की, उसको रिवील करने के लिए हम जो है वो सेक्शनल व्यू यूज़ करते हैं। 18 नंबर MCQs है कि व्हाट विच टाइप ऑफ लाइन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट सेंटर लाइन ऑफ सिलेंड्रिकल फीचर ऑफ ड्राइंग। जो बेसिकली सेंटर लाइन ऑफ सिलेंड्रिकल फीचर को रिप्रेजेंट करती है उसको हम सेंटर लाइन ही बोलते हैं। ये भी हम जो है वो डेफिनेशन में हमने देखा था लाइंस की, कि सेंटर लाइन वो होती है जो कि सेंटर लाइन ऑफ सिलेंड्रिकल या सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की जो सेंटर लाइन को, सेंटर को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन यूज़ होती है उसको हम सेंटर लाइन बोलते हैं। MCQs नंबर 19 है कि इन इंजीनियरिंग ड्राइंग विच व्यू टिपिकली रिप्रेजेंट एट एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द फ्रंटल प्लेन। तो ये जो है वो आइसोमेरिक व्यू जो है होता है, ये 45 डिग्री पे जो फ्रंटल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, 45 डिग्री भी, 30 डिग्री भी या 120 डिग्री भी। तो ये तीनों व्यूज़ के लिए जो है वो आइसोमेरिक व्यू में आपको अवेलेबल होते हैं। MCQs नंबर 20 है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग टॉलरेंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये बेसिकली टॉलरेंस क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू स्पेसिफाई अलाउएबल वेरिएशन इन डायमेंशन इन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। के जो मैन्युफैक्चरिंग में जो वेरिएशन हुई है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या वेरिएशन अलाउ करने के लिए, तो हम जो है वो टॉलरेंस यूज़ करते हैं कि आप इतनी जो है वो टॉलरेंस आपके पास है कि लाइन की लेंथ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जो विड्थ है, हाइट है या डेप्थ है, उसको इतना वेरी आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह के MCQs हम जो है वो वेबसाइट के जो MCQs होंगे 100, वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। MCQs नंबर 21 है व्हाट डज द टर्म रेफर स्केल रेफर इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो बेसिकली स्केल का क्या मतलब होता है, द रेशियो ऑफ ड्राइंग डायमेंशन टू द एक्चुअल डायमेंशन। जो है वो ड्राइंग डायमेंशन और
एक्चुअल डायमेंशन में जो रेशो होती है उसको हम स्केल बोलते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज भी हम वेबसाइट में प्रैक्टिस करेंगे। जो 100 एमसीक्यूज होंगे, 22 नंबर एमसीक्यूज है, विच प्रोजेक्शन शोज द ऑब्जेक्ट एज इट अपीयर्स फ्रॉम फ्रंट, टॉप एंड राइट साइड। तो ये आपकी मल्टी व्यू प्रोजेक्शन है, या जिसको हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। बेसिकली ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की ही टाइप है मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। तो इसलिए यहाँ पे या तो ऑप्शन में मल्टी व्यू होगा या ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होगी। तो मल्टी व्यू जो है वो प्रोजेक्शन में हम जो है वो फ्रंट साइड हमारे पास अवेलेबल होती है, टॉप साइड अवेलेबल होती है और राइट साइड अवेलेबल होती है। तो ये थे इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यूज़ जो कि जो 2023 में लेस्को का टेस्ट हुआ था, या 2023 में वापडा हेडल का टेस्ट हुआ था, वहाँ पे आए थे। और 2024 में जो है वो लेस्को का टेस्ट हुआ था, तो वहाँ पे ये एमसीक्यूज़ आए थे। तो यहाँ वहाँ से हमने जो है वो कवर किए। तो आपने जो है वो टेक्निकल जो दूसरा इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज़ हैं उसके लिए जो है वो वापडा हेडल का जो टेस्ट है 2023 वाला, और लेस्को का जो टेस्ट है 2024 वाला, वो लाजमी कवर करना है। क्योंकि जो है वो जिस तरह इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यूज़ रिपीट होंगे, तो हो सकता है कि टेक्निकल जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज़ होंगे वो भी रिपीट होंगे। तो इसलिए जो है वो दोनों पास पेपर भी आपने एसएनजीपीएल के लिए लाजमी जो है वो कवर करने हैं। तो ये थी हमारी पास पेपर्स की वीडियो इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यूज़ की। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारी वीडियोस होती हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी के ग्रुप हैं जिस पे आपके सारे क्लास फेलो ऐड हैं, या वो फेसबुक का ग्रुप है या व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें आप हमारी जो है वीडियो लाजमी शेयर किया करें, ताकि इसकी हमारे जो चैनल की है वो रीच बढ़े, जिससे हम मोटिवेट होंगे और हम और बेहतर तरीके से जो है वो अपना काम कर सकेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।